इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम गीत में चलेंगे। गीत नंबर 12, सॉन्ग नंबर 12। गीत क्रमांक 12 है आया तू जग में उजियाला बनकर। गीत नंबर 12 के द्वारा यही कहना आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया खम्मा जलाती, रोटी जलाती, दिल में प्रभु के मेरे। आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया खम्मा जलाती, रोटी जलाती, दिल में प्रभु जी मेरे। साथी की आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबती, साथी की आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबती। गंगा जगह धारा था, खुला हमारा था, गंगा जगह धारा था, खुला हमारा था, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने लगा। आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया खम्मा जलाती, रोटी जलाती, दिल में प्रभु जी मेरे। आजा थोड़ा और दिखा, आजा नहीं दे गया, चंदन थोड़ा और दिखा, आजा नहीं दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया खम्मा जलाती, रोटी जलाती, दिल में प्रभु जी मेरे। हरदम तुझे मैं बसूं, भक्ति मैं तेरी करूं, हरदम तुझे मैं बसूं, भक्ति मैं तेरी करूं। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए तूने कुर्बानी दिखाया। आया तू जग में उजियाला बनके, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया खम्मा जलाती, रोटी जलाती, दिल में प्रभु जी मेरे। हालेलुया। तो ये वक्त है कि हम परमेश्वर के बड़े ही अद्भुत, पवित्र और सामर्थ्य जीवित वचन की ओर चलेंगे। आज सेवा परमेश्वर के दास अपने हाथ में लेने। आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के जीवित और पवित्र कलाम से देखें। इससे पहले कि हम पवित्र शास्त्र वचन में जाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर करें। एक कोरस मिलके गाएंगे, पवित्र आत्मा आ मुझे ले चल, यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ। और हम सब अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और इस कोरस को एक साथ मिलकर गाएंगे। चल
आज की इस शाम के समय हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, और विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आज की इस संध्या काल में जो भी आपका पवित्र वचन यहाँ पे दिया जाता है, सुनने वाले हर एक कानों को आज खोल दे प्रभु, और सुनने वाले हर एक दिल को खोल दे प्रभु कि तेरा वचन उनके दिलों में जाए। कोई भी चीज ऐसी ना रहे प्रभु जो तेरे वचन को उनके हृदय में जाने से रोक सके। प्यारे प्रभु, आज विशेष प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए जिनके घर में प्रभु एक बर्थडे है प्रभु। आज बेटे जानू के लिए धन्यवाद करते हैं कि तूने उसको आशीष दी पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु हिमांशु मैसी के लिए पिता परमेश्वर कि उसकी OMR शीट आई और प्रभु उसके अच्छे अंक आए, और विश्वास है प्रभु उसको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु कि वचन कहता है अगर जो बात तू ठाने मन में वो तुझसे बन पड़ेगी, और इस बच्चे ने, इनकी माँ ने, परिवार ने ठाना था कि बेटे को MBBS कराना है। वो दिन इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग और खुशी का दिन आ रहा है। ये सब तेरी ही ओर से है खुदा। आज की शाम को प्रभु तेरा पवित्र वचन यहाँ पर आशीष का कारण बने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का, और ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कि जिसमें हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्योंकि जब वचन को देने का समय आता है तो शैतान कई बार मनुष्य के हृदय को बहुत कठोर भी कर देता है ताकि वो वचन उसके जीवन में ना जाए। क्योंकि जब वचन हमारे जीवन में जाता है, जैसे एक किसान खेत के अंदर में जब बीज बोता है तभी फसल उगती है, इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को बीज बोला गया है, और जब ये हमारे हृदय रूपी भूमि में जाएगा तभी आशीष उगती भी बाहर आएगी। इसलिए अपने आप को बहुत नम्र और दीन करें। आज खास तौर से जो टॉपिक है वो माँ बाप के ऊपर है। वो माँ बाप जिनके बच्चे होते हैं, अगर बच्चों को शुरू से आप एक अच्छी शिक्षा देना आरंभ करोगे, याद रखिएगा बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं करते, और ध्यान ना करने के कारण बच्चे क्या होते हैं, मार्ग से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। फिर बाद में माथा पीटते हैं, अरे मेरा बच्चा बिगड़ गया था, मेरा बेटा बिगड़ गया था, मेरी बेटी बिगड़ गई थी। बिगड़ने का कारण ये था कि जब आपको समय था उस बच्चे को एक सही शिक्षा देने का, उस समय आपने शिक्षा नहीं दी, आपने अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं बताया, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन धन्य वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को एक सही शिक्षा देते हैं। अगर आज आपने एक अच्छी शिक्षा दी है बच्चों को, तो आज कामयाबी की तरफ बच्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 22 अध्याय को निकाले मेरे साथ आज की शाम के समय में पढ़ने के लिए। नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 22 अध्याय का 6वां पद बहुत अच्छी बात कहता है। लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। आमीन। कितनी मधुर बात सुलेमान के द्वारा। सुलेमान एक ऐसा महान राजा हुआ, और ये नीति वचन उसी के द्वारा लिखा गया। इस वचन के अंदर में सुलेमान जो है माँ बापों को एनकरेज कर रहा है, यानी कि उन माँ बापों को जो बच्चों को, आज हम लोग क्या देखते हैं, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को इस संसार में जन्म तो दे देते हैं, लेकिन बच्चों को देखकर नंगे पैर सड़क पे घूम रहे हैं, गर्मी में फालतू में घूम रहे हैं, गलत सोसाइटी में बैठ रहे हैं, गलत बच्चों के साथ मिक्स हो गए। उस समय फर्ज था, आमीन, उस समय फर्ज था। क्या फर्ज था आपका कि जब बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं,
उस समय क्योंकि वो छोटे थे और उनको इतनी समझ नहीं थी, और ना समझ होने के कारण वो दिशाहीन रास्ते से भटक गए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती माँ बाप की होती है, क्योंकि माँ बाप तो समझदार थे। हालेलुया, माँ बाप तो समझदार थे। बच्चों वाला दिमाग था, बच्चों वाली सोच थी, बच्चों वाला जीवन था। इसलिए बहुत से परिवार के अंदर में आज देखकर दुख होता है कि वो माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं कर पाए। कुछ तो परिवारों में मैंने स्पेशली उनके गार्जियनों से जा जाके बोला, अपने बच्चों को पढ़ाओ भैया, ये धूप में घूमते रहते हैं, इधर उधर नंगे पैर घूमते रहते हैं, सैंडो बनियान में ऐसे ही घूम रहे सड़क पे, ये इनका क्या होगा भविष्य? हाँ देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन माँ बाप को फिक्र नहीं है। क्यों नहीं माँ बाप को फिक्र है? क्योंकि माँ बाप दुनिया के अंदर में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको अपने बच्चों का क्या नहीं है, ध्यान। लेकिन मैं इस वचन के द्वारा आपको एक बार फिर से आशीषित करना चाहता हूं कि सुलेमान माँ बापों के बारे में बात कर रहा है, माँ बाप के बारे में बात कर रहा है कि एक सही जिम्मेदारी एक माँ और एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है, निभा सकता है। हालेलुया। अगर आप बच्चों की छोटी छोटी सी गलतियों पर आप नजरअंदाज करना शुरू कर देंगी, आप समझ लीजिए उसके भविष्य को खराब कर। याद रखिए, क्योंकि छोटी गलतियों से ही बच्चा बड़ी गलती करना सीखता है। अगर छोटी गलती पर आपने कंट्रोल कर लिया, वो समय था, ये क्या किया तूने, उसका मतलब है कि आप उसकी रियल मां हो, रियल बाप हो। जो बच्चे बिगड़ते हैं उनके बिगड़ने का कारण ये होता है कि जिम्मेदारी ज्यादा माँ बाप के कंधों पे होती है, क्योंकि एक बच्चा जितना समय अपने माँ बाप के साथ रहता है उतना और किसी के साथ नहीं रहता। एक माँ को, एक बाप को अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी कमियां जब वो कर रहा हो उस समय उनको सुधारने का वक्त है। क्यों सुधारने का वक्त है? क्योंकि आप उसको आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से क्या करने जा रहे हो, बचाने जा रहे हो। क्योंकि एक समय के अंदर में आज अगर एक छोटे बच्चे का, 4 साल के बच्चे का या 3 साल के बच्चे का नर्सरी के अंदर में एडमिशन हो जाता है और वो बच्चा स्कूल से किसी की एक पेंसिल लेके आ जाता, माँ को तो मालूम है, बाप को तो मालूम है, मैंने तो इसको ये कलर की पेंसिल दिखाई थी, आज इसके ज्योमेट्री बॉक्स में ये पेंसिल कहां से आ गई? उस समय कर्तव्य है एक माँ का या बाप का, उस समय उससे पूछे ये कहां से आई बेटा, क्या किसी ने गिफ्ट करी? मम्मी मैं अपने बराबर वाले की चुरा के लेके आया। यहीं पर स्टार्टिंग होती है। आमीन। वही समय था कि आपको क्या करना चाहिए, डांटना था, फटकारना था, और हो सके तो उसके 2 चांटे भी लगा देते। आमीन। चांटे भी लगा देना चाहिए थे। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है इसी 23 अध्याय के अंदर में, 23 अध्याय के 13 पद में, नीति वचन 23 का 13 में क्या लिखा है? लड़के की ताड़ना न छोड़ना। लड़के की क्या मत करना? ताड़ना न छोड़ना। आगे क्या लिखा है? क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। अगर तू उसको छड़ी से मारे तो वो नहीं मरेगा, लेकिन तू उसके प्राण को क्या कर लेगा? तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचा लेगा। आमीन। वो समय होगा। इसीलिए सुलेमान एक बहुत गहरी बात कहता, लड़के को, लड़के का मतलब ये नहीं कि केवल लड़कों के लिए बात हो रही है, ये दोनों के लिए बात हो रही है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है तो आपके कोख से निकला हुआ बच्चा।
चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। कलाम में सुलेमान बहुत अच्छी तरीके से बता रहा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी, तब बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आमीन। बुढ़ापे तक जब आप अपने बच्चों को, एक समय आएगा कि आप 80-80, 90-90 साल के होंगे बच्चे आपके, 50 साल के, 55 साल के, तो वो कह रहा कलाम में कि वो बुढ़ापे में भी जो आपने उसको शिक्षा दी थी, जो आपने अच्छे और बुरे में फर्क बताया था, अच्छे बुरे का फर्क तो मत्ती 25 में यीशु मसीह ने भी कहा है। कौन सा फर्क बताया है? कलाम में लिखा है कि जब चरवाहा आएगा तो भेड़ और बकरियों को क्या करेगा? अलग अलग करेगा, वो अलग अलग करेगा। यानी कि इस समय में अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हम एकदम समझ लें कि अगर ये व्यक्ति ठीक नहीं है, बच्चों को, सब्र को, और बच्चों ही से मतलब नहीं है, समझदार लोगों से भी मतलब है कि अगर हम देख लें ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो कलाम कहता है अच्छी संगति क्या होती है? जब बुरे लोगों के साथ में बैठना शुरू कर दो तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्या कर जाती है? बिगाड़ देती है। हाँ, बिगाड़ देती है। बच्चा बिगड़ जाता है, लोग बिगड़ जाते हैं बुरे लोगों के साथ बैठने। यानी कि वो समय हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय हो, परमेश्वर के लोगों के उस वक्त में हम अपने जीवन में फैसला लो, इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं बैठूंगा, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठूंगी, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा, ये तो आवारा गर्दे बच्चे हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे, बहुत से छोटे छोटे बच्चों को क्या देखा मैंने अपनी आंखों से, बीड़ी पी रहे हैं। अगर आपको बच्चे छोटे में उसके साथ लग गया, क्या करेगा वो? बच्चों के अंदर में एक बहुत कैचिंग पावर होती है कि देखते ही साथ वो भी वही चीज कैच करने लगता है। ये बीड़ी पी रहा, ले एक हुक्का तो भी पी के देखे, इसलिए वो भी गलत सोसाइटी में आ जाएगा। तो हर उस व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हमें अपनी संगति को देखने की जरूरत है कि हम कैसी संगति कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट संगति जो होती है माता पिता की होती है अपने बच्चे के साथ, उससे बड़ी संगति और किसी की नहीं होती। या फिर उसके बाद धार्मिक गुरुओं की होती है, जो परमेश्वर के लोग चुने हुए होते हैं। वो किसी भी घर में जाएंगे तो अच्छी ही बातों को लेके आएंगे। जैसे रोमियो की पुस्तक में लिखा ना, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो अच्छी बातों को लेकर तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, अगर तेरा बेटा या तेरी बेटी किसी मार्ग से तुझे लग रहा है बिगड़ता हुआ, पहले तो डांट से भी अगर कंट्रोल ना है तो क्या कह रहा है? छड़ी उठा ले। हालेलुया। क्या उठाने की जरूरत है? अब वो कह रहा है तेरी छड़ी मारने से वो मर नहीं जाएगा कि तूने उसमें 2 छड़ी मार दी, लेकिन उस वक्त में उसको छड़ी की जरूरत थी। और तेरी जो खासियत थी कि तू उसका पिता है, इसलिए तुझे उस वक्त में छड़ी का इस्तेमाल करना था, डांटना, छड़ी। अगर तूने उस वक्त छड़ी नहीं उठाई होती तो बाद में बता क्या कहेंगे बच्चे? अरे मम्मी, अरे पापा, जब हम गलत थे तुमने उस समय हमसे तो कुछ नहीं कहा, अब हमें आदत पड़ चुकी है, अब कह रहे हो, है ना? वो समय होता, बच्चे छोड़ भी बहुत जल्दी होते हैं और गलत काम में भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए सुलेमान इस चीज की कह रहा है कि बेटे को या बेटी को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी तेरी शिक्षा से, जो माता पिता की शिक्षा है, बाइबल में लिखा है, आज्ञा नीति वचन की पुस्तक में कहता है आज्ञा दीपक है। आज्ञा क्या है? दीपक है। यानी कि आओ, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि तू अपनी माता पिता की आज्ञा का क्या करना? पालन करना। नीति वचन में लिखा है आज्ञा का पालन करने से मनुष्य की आयु की दराजगी होती है। आज इंसान कई बार, बहुत से बच्चे बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर उन जगहों पर एक विषय बन के आके खड़ा हो जाता है। तब वो कहते हैं पास्टर साहब
मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करोगी, मेरा बच्चा क्या हो गया, बिगड़ गया। लेकिन किसके कारणवश बिगड़ा? वो कारण ही घर का था, क्योंकि जब बच्चे को एक सही रास्ता दिखाना था, और मैं कहूंगा वचन के द्वारा जो रास्ते दिखाए जाएंगे आपको, इससे अच्छा रास्ता और कोई हो नहीं सकता। हालेलुया। ये वचन हमें जीवन देता है। दाऊद कहता है तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया। ये हमें रास्ता दिखाता है। माँ बाप अपने बच्चों को जो रास्ता दिखाते हैं, अगर उस रास्ते पे बच्चे चलेगा, एक दिन परमेश्वर उसको बहुत कामयाबी पे ले जाएगा। परमेश्वर ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कामयाबी पे ले जाएगा। उन माँ बापों से पूछिए जिनके बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप घुटने टेक कर, अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे टेक कर अपने बच्चों के कैरियर के लिए, भविष्य के लिए कितनी दुआएं करते हैं। और इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो जाए। और माँ बाप की दुआएं, परमेश्वर का कलाम कहता है बच्चों पर लगती है। लेकिन जब कलाम में लिखा है प्रभु के लोगों, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा देना, और जब बच्चा बड़ा हो जाए, अभी कुछ समय के बाद में भाई हिमांशु मैसी क्या बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। हालेलुया। तो बन ही जाएगा, कंफर्म है। हालेलुया। जाएगा डॉक्टर, एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, एक बड़े मुकाम पे पहुंच जाएगा। हालांकि इसके विषय में बहुत समय से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के दास भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना एक दिन जरूर सुनी जाती है। देर जरूर होती है, लेकिन देर नहीं, वो समय होता है। परमेश्वर की पुस्तक में समय होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, चाहे बच्चे कितने ही पैसे वाले क्यों ना जाए, या महीने के अंदर में कितना ही कमाना शुरू कर दें, लेकिन उनके लिए, उन बच्चों के लिए अब बात माँ बाप के प्रति आ रही है। अभी मैंने 2 जगह से बताया कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे में भी ना हटे। क्योंकि उस वक्त जब ये बच्चे हैं तो आप उनको डांट के, फटकार के, चाटे लगा के, छड़ी लगा के समझा सकते है ना। हालेलुया। ये सब कुछ समझा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों एक समय पता क्या आता है, बच्चों किसी लायक वर्क हो जाते हैं, अच्छा कमाने धमाने लगते हैं, खूब अच्छी उनकी इनकम हो जाती है, सैलरी आ रही बढ़िया। तब पता है, बहुत से, सब बच्चों के लिए नहीं कह रहा, कुछ बच्चे संसार में ऐसे भी हैं, उस वक्त अपने माँ बाप को भूलना शुरू कर देते हैं। ये भी सच है, ये भी सच है। इसलिए सुलेमान क्या कह रहा है, अब लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में क्या बता रहा है। 23 अध्याय के अंदर में, नीति वचन 23 अध्याय और 23 अध्याय का 22वां पद को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, सुलेमान कह रहा है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। आमीन। कुछ जगहों पे क्या हो जाता है, अब तो मैं लाइट वर्क हो गया। हालेलुया। मैं अभी कुछ समय पहले पिछले बदायूं में गया था एक जगह, और एक फैमिली के मुझे जाने का अवसर मिला, तो वो माँ रो रही थी, और जब भी मैं जाता हूँ वो रोती ही है। क्या भैया, तो वो बताने लगी मेरे हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद मैंने ये सोचा था ये बेटा मेरा सबसे अच्छा है, इसको अपने हस्बैंड की नौकरी दिला दी, और मैंने नौकरी दिला दी, गवर्नमेंट जॉब, बिजली विभाग में। और उसके बाद में पता है क्या हुआ पास्टर साहब, कुछ दिन तक तो वो हमारी आज्ञाकारी में रहा, लेकिन जैसी शादी हुई, शादी होने के बाद में तो वो बिल्कुल हमसे अलग हो गया। अब यहाँ तक कि घर सटे सटे, मैं बताऊं, घर सटे सटे, एक ही गेट है, लेकिन उस घर सटे सटे में भी लड़का अपनी माँ के पास नहीं जाता, तुच्छ जानने लगा। कोई बात होती है तो उसके मुंह से अपनी माँ के लिए वो शब्द निकलते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। ये गलत हो जाता है। हालेलुया। वो माँ
जिसने 9 महीने पेट में रखा, कितनी दुआएं करी, मेरा बच्चा सफल हो जाए, मेरी बेटी सफल हो जाए, खुदा के आगे रो रही है, खुदा के दासों को बुला के दुआ करा रही है, बच्चा सफल हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद में ये परमेश्वर के लोगों एक दुख की बात होती है। इसलिए हम लाइफ के अंदर में चाहे कितना ही सरफराज क्यों ना हो जाए, चाहे कितने ही हम आशीषित क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर के लोगों, कलाम में अभी सुलेमान कह रहा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी मां क्या हो जाए, बूढ़ी हो जाए, क्या हो जाए, बूढ़ी हो जाए, तब भी उसे क्या मत समझना तुच्छ। अब लोग तो आज के युग के बच्चे तो जरा सी देर के अंदर में बुढ़िया, बुढ़े, ऐसी भाषा का यूज करते हैं, यानी कि ये जो है ऐसा करके अपने लिए आधम कमाते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में पाप कमा रहे हैं। 10 हुक्म में लिखा है कि तो अपने माता पिता की आज्ञा का क्या करना, पालन करना। कहां हम भटक जाते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें कितने ही ऊंचे मुकाम पे ले जाए, लेकिन हमारा जीवन भी बंध जाए, लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो माता पिता जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया, उनको कभी जीवन के अंदर में मत भूलना। और चाहे जीवन में परमेश्वर तुम्हें कितने बड़े मुकाम पे भी ले जाए, लेकिन कभी भी उनको छोटी निगाह से मत देखना। ये समझना यही मेरी माँ है जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, यही मेरी माँ है जो खुदा के आगे आंसू को बहाती थी, यही मेरा पिता है जो मेरे लिए भागता था, दौड़ता था, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। कितनी उपलब्धि हमारी जिंदगी में क्यों ना हो जाए, लेकिन उपलब्धियों का मतलब ये नहीं होता कि अब हमारे माता पिता छोटे दिखने लगे। पिता तो पिता ही रहेगा और माँ तो माँ ही रहेगी। अगर बच्चे की उम्र 100 साल भी हो जाए, लेकिन जब पिता सामने खड़ा होगा और माँ सामने खड़ी होगी तो वो उसका बच्चा ही कहलाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो कितनी अच्छी बात कहता है 24वें पद में इसी के, धर्मी का पिता बहुत क्या होता है, मगन होता है। क्या होता है? धर्मी का पिता अपने बेटे और बेटी के कारण बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। और कह रहा तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित और तेरी जनानी भी क्या रहेगी, आनंदित रहेगी। यानी कि अगर तू परमेश्वर के साथ अपने जीवन को पूरी तरीके से चलाता हुआ उसकी वचन को फॉलो कर रहा है प्रभु के लोगों, तो तेरे कारण माता पिता भी बड़े गर्व से, अरे साहब मेरा बेटा लेक्चरर पोस्ट पे है, मेरा बेटा MBBS है, मेरा बेटा इतने ऊंचे पद पे, लेकिन आज भी हमारी बहुत क्या करता है, इज्जत करता है। आमीन। लेकिन कुछ जगहों पे गवाहियां गलत हो जाती हैं। अरे क्या करे साहब, हमने इस बच्चे के लिए सब कुछ किया, अब तो मेरा बेटा कैसा हो गया है, मुझे भूल गया, समय नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मेरे पास बोलने का समय नहीं है, आज अपनी दुनिया में रंग गया है। प्रभु के लोगों, हमें दुनिया में नहीं रंगना, हमें तो अपने खुदा के लहू में रंगने की जरूरत है। अपने यीशु के लहू में हमेशा रंगे रहिएगा तो यकीन जानिएगा कि हम माता पिता की इज्जत करना जानेंगे। और ऐसा जीवन आपका जब चला होगा, आपके साथ भविष्य में कभी जीवन पार्टनर भी जुड़ेगा, तो कह रहा है कि तेरे कारण तेरी पत्नी भी आनंदित और क्या होगी, मगन होगी कि परमेश्वर ने कितने अच्छे मुझे जीवन साथी दिया और कितने अच्छे सास ससुर दिए कि जिन्होंने ऐसा बेटा या ऐसी बेटी जन्म के दी कि जो मेरे जीवन की क्या बनी है, साथीन बनी या साथी बना है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें इन वचनों के फॉलो अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित है परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें क्या देगा, आशीष देगा। नीति वचन 4 को और देखिए, 4 अध्याय के अंदर में
यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बहुत अच्छी बात कहता है। और तीसरे और चौथे पद में अगर हम दूसरे पद से देख लें, दूसरे पद से, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। कैसी दी क्योंकि है? मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी एक मिनट है। भाई, क्योंकि मैंने तुमको कैसी शिक्षा दी है? उत्तम। आप लोगों ने कैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? उत्तम। हम लोग अपने जीवन के अंदर में जो शिक्षा देने का आरंभ करा है वो उत्तम शिक्षा देने का आरंभ किया है। और यहाँ पर अगर इस उत्तम शिक्षा को तुम पकड़े रहोगे, शिक्षा ज्योति, ये आपके जीवन में चमकाएगी, आपकी चमक को बढ़ाएगी। और नीचे तीसरे पद के अंदर में कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू क्या रहेगा? जीवित रहे। आमीन। मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, ये उत्तम शिक्षा दी जा रही है आपको। ऐसी शिक्षा किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये शिक्षा जो है, इस शिक्षा में जीवन है और किसी शिक्षा में जीवन नहीं। आमीन। किसी और शिक्षा में जीवन नहीं है। आपको संसारिक बहुत सी बातें उसमें मिल सकती हैं, लेकिन जीवन, जिंदगी किसी किताब में नहीं है बाइबल के अलावा। और ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं भी अपनी माता का, अपने पिता का कैसा था? दुलारा था। लेकिन मेरा पिता और मेरी माँ मुझे ये शिक्षा देती थी कि शिक्षा को थामे रहे, शिक्षा को पकड़े रहे, इसके अनुसार यदि तू जीवन चलाएगा तो तू कैसा रहेगा? जीवित रहेगा। जिंदगी, इंसान का 1 साल का वर्ष बहुत लंबा साल होता है। 1 साल में 366 दिन होते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जिसने हमें 366 दिन सुरक्षित रखा। हालेलुया। और आज उसकी दया है, आज उसकी करुणा है, आज उसका अनुग्रह है कि हम उसकी दया और उसकी करुणा से जीवित है। वो परमेश्वर का वचन याकूब 4 में कहता है, यदि हम परमेश्वर के आगे दीन बने, याकूब 4:10 में लिखा है, तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। दीन और नम्रता के साथ चलिएगा, यकीन जाने वो आपको शिरोमणि बनाएगा। भले परमेश्वर की ब्लेसिंग हम इन वचनों के द्वारा और अपने माता पिता के अधीन रहकर वो ब्लेसिंग ले सकते हैं। कई बार वो माँ बाप और वो बच्चे जो रास्ते से भटक जाते हैं, उसके जिम्मेदार माँ बाप भी होते हैं, क्योंकि उस समय उनको वो शिक्षा देनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, उनको सही गाइडलाइन देनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं दे पाते। लेकिन मैं कहूँ, जिनके बच्चे हैं उन बच्चों को शुरू से आप उन पर ध्यान करें, और उन पे ध्यान ही नहीं, बल्कि अगर वो कुछ कमियां कर रहे हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने बच्चे को सुरक्षित बचा सकते हैं। यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित, महान, प्रेमी, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। खास तौर से स्पेशली जानू के लिए दुआ करते हैं प्यारे प्रभु। आज इसका बर्थडे है प्रभु, तूने इसके जीवन के अंदर में 1 साल जोड़ा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जब इस घर में इस बर्थडे की खुशी पर ये प्रेयर मीटिंग हुई है प्रभु, तू इस बच्चे को बड़ी आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, तंदुरुस्ती की आशीष दे, उम्र की दराजगी की आशीष दे, और आगे इनके माता पिता का जो इच्छा इस बेटे के प्रति है प्रभु, अपने ठहराए हुए समय के अनुसार वचन के द्वारा पूरी करें। इसका पढ़ाई में मन लगाइए प्रभु परमेश्वर। और खुदावंत तुझसे दुआ करते हैं तेरी वचन की बातों में बच्चे अभी से और बने रहे जैसे आज तक है पिता। कलाम कहता है प्रभु, क्योंकि ऐसा करने से तुम फलवंत होगे। प्रभु हम हिमांशु के लिए दुआ और धन्यवाद करते हैं प्रभु,
कि तूने उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स इस साल दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस माँ के उन आंसुओं को जो पिता तेरे आगे बहे और तेरे आगे घुटने टेके गए। माता पिता ने प्रभु, तेरे दासों ने जितनों ने भी प्रार्थनाएं करी प्रभु, उसका जवाब तूने इनको दिया परमेश्वर। इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जब प्रभु अब इसका रिजल्ट आता है कुछ समय के बाद और काउंसलिंग होती है, इसके एक अच्छा पिता मेडिकल कॉलेज दीजिए प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, इनकी हर एक नीड्स को, जरूरतों को भी अपने वचन के द्वारा पूरी कर। इस जगह पर जितने लोग बैठे हैं, बड़े से छोटे तक को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।